Hello students, we have already started with the chapter division. This is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we have already completed with the exercises 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. So today we will start with the next exercise, that is exercise 6.6, which has your long division method. Now in this exercise we will learn how we can do the division of a 3-digit number by a 1-digit number. इसके पहले जो एक्सरसाइजेस थे उसमें हमने 2-digit नंबर को 1-digit नंबर के साथ डिवीजन किया था. That is also by long division method. Now again in this exercise we will learn how we can divide a 3-digit number. तो आपको डिवीजन में 3-digit नंबर को 1-digit नंबर से डिवाइड करना है. तो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, वेयर यू हैव गॉट दिस 3-digit नंबर एंड दिस एज 1-digit नंबर. तो दिस इज योर डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर. ठीक है. सो वी विल लर्न हाउ वी कैन डिवाइड द 3-digit नंबर बाय अ 2-digit नंबर. Now let us go to exercise 6.1 and we will start doing our first sum, okay, where you have got 3-digit number and which should be divided by your 1-digit number. तो हम यहाँ से ही एक्सरसाइज से ही हम शुरू करते हैं किस तरह से हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट अस start with exercise 6.6. Now students, let us start with the division. तो आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 256 is the dividend and 4 is the divisor. Now what you will do here, now see, first digit, that is 2, which is अंडर 100 प्लेस. जो 100 प्लेस में जो डिजिट है वो है 2. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 को कंसिडर करेंगे. ठीक है, हम पहले 2 को लेते हैं. ये दोनों को आप हाइड कर दीजिए. ठीक है, अभी 2. नाउ हियर यू कैन सी 2 जो है वो ये डिवाइजर से छोटा है ना, 4 से है छोटा 2, इसीलिए हम ये डिवीजन नहीं कर सकते. तब हम क्या करेंगे, हम और एक डिजिट को ओपन करेंगे. ना अभी देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आ गया 25. ना इफ़ यू कंसिडर 25 एंड 4, आप यदि 25 को और 4 को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि 25 इज़ बिगर देन 4. ठीक है, तो अब हम डिवीजन कर सकते हैं. सो द डिवीजन इज़ पॉसिबल बिकॉज द डिविडेंड इज़ बिगर दैन द डिवाइजर. तो आप देख पा रहे हैं 25 4 से बड़ा नंबर है. नाउ यू गो फॉर द टेबल ऑफ 4. नाउ व्हाट यू कैन सी इज 4 6 are 24, isn't it? 4 6 are 24 and 4 7 is 28. Now 28 is bigger than 25, so we cannot take 4 7 are 28, so we will consider 4 6 are 24. हमेशा जो भी यहाँ पर नंबर होता है उससे क्या होना चाहिए, या तो उससे छोटा नंबर हमको कंसिडर करना है, नहीं तो इक्वल नंबर कंसिडर करना है. इससे बिगर वाला नंबर हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हम फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 6 are 24 हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. ठीक है, नाउ देखिए हमने क्या कर दिया, 4 6 are 24. ठीक है, अब आप माइनस कर दीजिए. तो यहाँ पर क्या होगा, 2 - 2 is 0 and 5 - 4 is 1. So let us write like this. Okay, now just take this 6 down. तो आपको ये 6 आपको इस तरह से डाउन में लेना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ 4 है और यहाँ
16 है. So you can see that 16 is bigger than 4. That is why we can go for our division. So now 4 का टेबल फिर से आप बोलिए. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. So you can get here 16. Okay. Now put here minus sign and then go for your subtraction and this will give you 0. तो इस तरह से आपका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हो. देयरफॉर 264 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 64. ठीक है, सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो. सो 264 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 64. सो जो आंसर मैंने यहाँ लिखा है वो आप नीचे लिख दीजिए. ठीक है, मैं यहाँ पर मेरा प्लेस नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है. आप अपने नोटबुक के नीचे इसके जस्ट ये डिवीजन कंप्लीट होने के साइड में भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस वे वी डू द डिवीजन ऑफ द 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. सो सेकेंड क्वेश्चन देखिए. 183 डिवाइडेड बाय 3. अगेन वी हैव अरेंज्ड द डिविडेंड एंड द डिवाइजर and what we will do is 3. Now 3 is the divisor and 183 is the dividend. Now let us look for. सबसे पहले इन दोनों नंबर को हाइड कर दीजिए. ये दोनों को हमने छिपा दिया है तो हमारे पास क्या है. फर्स्ट नंबर इज़ 1. सो 1 इज़ स्मॉलर देन 3. तो हम ये नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. तो इसके बाद क्या करेंगे, हम जस्ट ओपन अप द सेकेंड डिजिट. देखिए सेकेंड डिजिट हमने ओपन कर दिया. अब आपका नंबर क्या है, 18 है. ठीक है, अब 3 को हम 18 के साथ डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 18 इज़ बिगर नंबर एंड 3 इज़ स्मॉलर नंबर. नाउ लेट अस गो फॉर द टेबल ऑफ 3. सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 6s is your 18. So let us write here 6 and you are getting 18. So this after subtraction gives you 0. Now just bring your 3 down. फिर क्या होगा, अब देखिए आप यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है. तो अब क्या हो गया आपका, दिस 2 डिजिट्स आर इक्वल, इजंट इट. सो वी कैन गो फॉर द डिविजन. सो 3 1s are 3. Now let us just write here 3. Okay, now just subtract the numbers, so you will get 0. So ultimately your remainder is 0. So you can write therefore 183 divided by 3 is equal to 61. Okay, so this is the answer. Or quotient, what do you say, it is the quotient. Now let us go for the next one. Now देखिए फिर से हम इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं. तो this way we have done the arrangement. Now what again you have to look for, क्या देखोगे आप, ये दोनों नंबर को हाइड कर दोगे और आप अभी 5 की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए. ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन सी इज़ द फर्स्ट डिजिट जो है 5 वो 2 से बिग है ना. बाकी जो 2 प्रॉब्लम दिखे थे उसमें क्या था, हमारा फर्स्ट डिजिट जो डिवाइजर था उससे छोटा था, है ना. तो अभी देखिए, अभी ये जो 5 है ये आपके डिवाइजर से बड़ा है, इसीलिए आप क्या करोगे, आप ये 5 को कंसिडर करोगे और डिवीजन स्टार्ट करोगे. ठीक है, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो यू कैन गो फॉर 2 और यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो. ठीक है, तो 5 - 4 is 1.
Now bring down your first digit, that is 2. Now again look for this, ये 12 2 से बड़ा नंबर है, तो इसीलिए again we can go for the division. Okay, now you know 2 6 is 12, so just go for 2 6 12. 0 0 डाल दीजिए. फिर क्या करोगे आप, ये जो 6 है इसको आप नीचे लेकर आ जाओगे. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर से आप ऑब्जर्व करोगे कि ये नंबर और ये नंबर, सो यू कैन सी दैट 6 इज बिगर देन 2. So we can go further for the division. So 2 3s are 6. Okay, so let us go for this. 2 3s are 6. Now see here, as you can subtract 6 minus 6, you will get 0. So the remainder is 0 and your quotient is 263. Now let us write the answer. 526 divided by 2 will give you 263. Okay, so 263 is the quotient for this division. Now let us move to the next problem, that is 808 divided by 8. So let us go for the arrangement. Now we have arranged. Now again just hide these two numbers. आपने 2 डिजिट को हाइड करना है. फिर क्या करोगे आप, फर्स्ट डिजिट को ऑब्जर्व करोगे. तो आप देख पा रहे हो जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो दोनों इक्वल नंबर है. सो वी कैन go for the division. Okay, so 8 1s are 8. 8 minus 8 is 0. Now bring down 0. Now if you look for this 0, यहाँ पर 8 से small है, isn't it? Small number. So we cannot go for division. So what we should do, this 0 we will just put here. हम लोग को ये 0 जो है हम क्या करेंगे, 8 zeros are 0, इस तरह से हम उसको डिविजन करेंगे. ठीक है, 8 zeros are 0. Now what we will do, we will just bring down this 8. अब हमने क्या किया, 8 को नीचे ला दिया. ठीक है, ना फिर से हम देखेंगे ये नंबर को, तो 8 and 8 are equal. So again we can put here 1 and 8 1s are 8. So let us write here 8 and see the remainder is again 0. Okay, so we will write the answer as 808 divided by 8. So you can write the answer as 808 divided by 8 is equal to 101. Okay, so 101 is the quotient for this division. Now let us move to the second question. Now students, you can see that we have come to question number 2, where you have to do the division, that is divide using long division method and check your answer. So here you have to check your answer as well. आपको डिवीजन करना है, उसके बाद आपका डिवीजन करेक्ट है या नहीं, उसके लिए आपको चेकिंग मेथड भी करना है. ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हमको डिवीजन करना है, वो तो आपको पता ही है, और कैसे इसको चेक करना है. ठीक है, सो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी, आई हैव अरेंज्ड द डिवाइज़र एंड द डिविडेंड और डिवाइज़र को अरेंज कर लिया है. अब आप क्या करोगे, फिर से देखिए, आपको ये डिजिट को हाइड करना है और आप 3 को ऑब्ज़र्व कीजिए. अब देखिए आपका डिवाइज़र है 2
और आपका डिविडेंड है 3। तो क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे कि 3 बड़ा नंबर है 2 से, है ना। 3 is bigger than 2, that is why you can go for your division. So let us go for the table of 2. So first only 2 ones are 2, that you can write here. देखिए, so here you have 2 ones are 2. Now just go for subtraction and you are getting 1 here. Bring down 2. So here you have 12. So now let us again go for our table of 2. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ 12 है, ये 2 है, तो easily you can go for the table of 2. So 2 6 are 12. So put here 6, write here 6, and you have to subtract 12. So 12 minus 12 gives you 0. So your quotient is 16. So let us write here. Now see, I have written the answer for you. So 32 divided by 2 gives you 16. Now let us check. अभी चेक करेंगे हम. तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है? चेक करने के लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा. वो फॉर्मूला है डिविडेंड is equal to divisor multiplied by quotient. तो देखिए फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो अब आप क्या करोगे, चेकिंग के समय आप सबसे पहले क्या लिखोगे, डिविडेंड. तो आपको पता है डिविडेंड क्या है, यहाँ पर डिविडेंड है आपका 32. सो लेट अस राइट डिविडेंड इज इक्वल टू 32. सो लेट अस राइट 32. डिवाइजर इज 2. Quotient what you got, 16. Now देखिए यहाँ पर डिविडेंड 32, डिवाइजर 2, quotient we got as 16 and remainder was 0. Okay, now let us go for the calculation once again. So 16 twos are how much? 16 twos are is 32 प्लस 0. तो कितना होता है? तो आप देखिए यहाँ पर फिर से मैंने लिखा है 32 प्लस 0 इज 32. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों साइड में हमको सेम नंबर्स मिल रहे हैं. तो हम कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Okay, तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड. नाउ यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड मतलब जो इक्वल टू है उसके लेफ्ट हैंड साइड देखना है और राइट हैंड साइड देखना है. ठीक है, ये दोनों नंबर्स जो है ये दोनों साइड के नंबर्स सेम है ना. तो इससे पता चलता है कि हमने जो डिवीजन किया है दैट डिवीजन वी डिड करेक्टली. ओके, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू कंसिडर द डिविडेंड. अब देखिए दूसरा मैं मेथड बताती हूँ. अब ये ही सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, सिर्फ आपको ये जो डिविडेंड है ये आपको माइंड में रखना है कि आपका डिविडेंड कितना है. ठीक है, now see again the same formula I have written, but I have not written the dividend word. Okay, now what I did is I have written divisor into quotient plus remainder. Now let us go for divisor हमारे पास क्या था, 2 था. quotient क्या था, 16 था. remainder was 0. so we just have to calculate and we will get 32. Okay, now after calculation we got
the number 32 and which is equivalent to your dividend. तो ये जो 32 नंबर हमको मिला है ये नंबर आपके डिविडेंड को मैच करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिवीजन था वो करेक्ट था। तो इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी, this is the second question for you. So here you have 57 divided by 4. Now again you have to see the first number and hide the second one. तो फर्स्ट डिजिट को आप देखिए और सेकंड डिजिट को हाइड कर दीजिए, तो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर आपका नंबर है 5। तो अभी आप कंपेयर कीजिए 4 के साथ 5 का, तो आपको क्या पता चल रहा है, अभी 5 बिगर नंबर है 4 से, है ना। तो इसीलिए आप डिवीजन कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिवीजन प्रोसीजर। सो 4 का टेबल आप बोलना शुरू करोगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो 2 से जब आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 8 मिल रहा है जो कि 5 से बिगर है। सो व्हाट नंबर यू विल टेक? यू विल टेक 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। ओके, सो 4 1 जा 4 ये नंबर आप यहाँ पर लिखोगे। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको 1 मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, इस 7 को आप नीचे लेकर आओगे, ठीक है। अब फिर से देखिए आप, 17 इज बिगर नंबर देन 4। नाउ लेट अस गो फॉर द टेबल ऑफ 4 अगेन। सो इफ यू कैन remember the table of 4, you will get 4 4s are 16. So let us write here 4 4s are 16. So you get the remainder as 1. Okay, so now we have completed our division because no other digit is remaining over here. यहाँ पे कोई भी डिजिट आपका रिमेन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ये डिवीजन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, रिमाइंडर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अभी हम इसका चेक करते हैं वेदर आवर डिवीजन इज़ करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले चेकिंग के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, डिवाइज़र के प्लेस में कौन से नंबर को आप प्लेसिंग करोगे, 4 को, ठीक है। तो लेट अस राइट हियर 4। कोशेंट, कोशेंट मतलब आपको क्या क्वेश्चन मिला है, 14, और रिमाइंडर आपका क्या है, 1, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिवाइज़र 4 लिख दिया है, कोशेंट 14 लिख दिया है और रिमाइंडर 1 लिख दिया है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए। सो 4 14s is 56 plus 1, so you are getting 57 as your solution and which is equal to your dividend. तो आप देख पा रहे हैं ये जो 57 आपको मिला है आफ्टर चेकिंग, दैट इज इक्वल टू योर डिविडेंड। सो यू कैन से दैट योर डिवीजन इज करेक्ट। तो आपको इस तरह से लिखना है, सो द डिवीजन इज करेक्ट। तो मैंने जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए किया था उसमें मैंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा था, आप प्लीज़ वो स्टेटमेंट लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज द डिवीजन इज करेक्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी।
Now you can see question number C is again your division of 2-digit number by 1-digit number. This you can do it as your homework. Now next one is the 3-digit number by 1-digit number. So D1 I will do it for you, and the next E, F, G, H all are similar type of questions. So D and E I will do it for you, and other question you can do it as your homework. Okay, so जो D और E वाला प्रॉब्लम है मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाऊंगी. सो D प्रॉब्लम मैंने देखिए अरेंज कर लिया है. अब आपको फिर से ऑब्जर्व करना है डिजिट्स को. तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल हाइड दिस 2 डिजिट. मैं इन 2 डिजिट्स को छुपा रही हूँ. अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो है 3 और यहाँ पर क्या है 6. तो अभी यहाँ पर क्या आपको पता चल रहा है कि जो 3 है डिविडेंड वो 6 डिवाइजर से स्मॉल है, इसीलिए हम ये डिवीजन नहीं आगे कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर छोटा है इसीलिए हम इसको बिगर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एक नंबर को हमने ओपन कर दिया. ठीक है, तो आप अभी देख सक रहे हैं यहाँ पर जो नंबर है वो है 31 और यहाँ पर है 6. ठीक है, तो 31 is bigger than 6. So now we can continue our division process. Okay, now again we will go for the table of 6. Now as you remember, 6 5s are 30 and 6 6s are 36. So 6 6s are 36 is bigger number than 31. So we will just go for 6 5s are 30. So let us write 6 5s are 30. So देखिए यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 30 लिख दिया. Now as we subtract 31 minus 30 we will get 1. Now bring this 5 down. Okay, again you can see that 15 is a bigger number than 6, so we can continue our division process. Now let us again go for the table of 6. So in 6 table, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18. Now you can see that if we take 6 3s are, then you will get 18, which is bigger than this number. So we will move for only 6 2s are 12. तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ 12. ठीक है, now you are getting, after subtraction the remainder is 3. Okay, we will stop the division here because no other digit is there as a dividend. डिविडेंड में और कोई भी डिजिट बाकी नहीं है, इसीलिए हम अपना डिवीजन प्रोसीजर इधर ही स्टॉप करेंगे विथ द रिमाइंडर ऑफ 3. Okay, now let us check. So for checking again you need to write the formula. Now let us write divisor is 6, quotient you got as 52 and remainder is 3. Okay, now let us calculate. So we are getting 312 plus 3. So after multiplying 52 with 6 we are getting 312. So this will give you 315. Now this 315 is equal to your dividend number. So your division is correct. So write down. So division is correct. Okay, तो इस तरह से आपको डिवीजन करना है और उसके बाद चेक करना है. चेक करने से आपको एकदम अच्छी तरह से आप श्योर हो जाओगे कि आपका डिवीजन करेक्ट है. ठीक है, सो इस तरह से हमने डी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है.
अब मैं आपको ई प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगी. Now let us go for the E problem, where again you have been going for the division of 3-digit number by 1-digit number. So let us first arrange the numbers, and you got your dividend as 728 and the divisor is 6. Now let us again see the first digit. वापस हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे. तो आप दो नंबर्स को हाइड कर दीजिए, दो डिजिट को. तब क्या देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हो कि जो 7 है ये नंबर 6 से बड़ा है. सो वी कैन गो फॉर द डिविजन प्रोसीजर. ओके, सो you have to tell the table of 6. So 6 1s are 6, 6 2s are 12. तो 12 क्या हो जाता है, 7 से बड़ा हो जाता है. इसीलिए हम क्या करेंगे, 6 1 या 6 लिखेंगे. ठीक है. So let us write. Now just go for subtraction. You are getting 1. Then bring down 2 here. So you are getting 12. So 6 2s are 12. So here you are getting remainder as 0. Bring down your 8. So again see the table of 6, where you are getting 6 1s are 6, 6 2s are 12. यहाँ पर 8 है, so हम 6 1s are 6 ही कंसिडर कर सकते हैं. So let us write here 6, and you will get 2 as remainder. Okay, so 2 as the remainder. Now let us check the answer. So you have your formula as divisor multiplied by quotient plus remainder. Okay, so let us go for divisor is 6, quotient is 121 and remainder is 2. So calculate it. So as you calculate, you are getting 726 plus 2. So this will give you 728, which is equal to your dividend. So you can say that the division is correct. The division is correct. तो इस तरह से आप जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हो. और बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स है 3 डिजिट नंबर के साथ 1 डिजिट नंबर का डिवीजन, दैट यू कैन गो फॉर इट, प्रैक्टिस इट एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी. ओके, खाली आपको सब जो भी टेबल है उसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है. टेबल्स जो भी है आपको बाय हार्ट करना है, अदरवाइज़ डिवीज़न करने में आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा. मैंने ये पहले भी आपको बोला है कि आप जो भी टेबल्स है उसे आप बाय हार्ट कीजिए, लर्न कीजिए प्रॉपरली, सो दैट द डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ऑल दिस थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है. सो the rest of the questions is homework for you, so go for it, and I think it will be easy for you if you know all the tables. Okay, now let us move to next topic. Now the next topic is solving word problems. आपने word problems पहले भी chapters में किए हैं, addition में, subtraction में. उसी तरह से हम division में भी word problems solve करेंगे. तो आपको word problems जब पता चलता है तो आपको पता है क्या करना है. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमें स्टेटमेंट जो भी क्वेश्चन होता है वो अच्छी तरह से रीड करना पड़ता है, उसके बाद उसे समझना पड़ता है, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हमें
लिखना पड़ता है। तो जैसे कि आप ये एग्जाम्पल में देख पाओगे कि यहाँ पर है अ स्कूल फुटबॉल क्लब हैज़ 30 चिल्ड्रन इन इट। The members of the club want to form teams with 5 children in each team. How many teams can they form? So a school football club was there. There 30 children were there. Okay, so in a school football club 30 children in all were there as a member. ठीक है, तो 30 चिल्ड्रेन उस क्लब के मेंबर्स थे। अब क्या हुआ, अब द क्लब वांटेड टू फॉर्म टीम। अभी क्लब को क्या चाहिए, क्लब को फुटबॉल टीम बनाने हैं और ईच टीम विल हैव 5 चिल्ड्रेन। तो एक फुटबॉल क्लब के जो मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको एक टीम फॉर्म करना है जिसमें हर एक टीम में 5 चिल्ड्रन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो कैसे, हाउ मेनी टीम्स कैन दे फॉर्म? सो हाउ मेनी टीम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस 30 चिल्ड्रन। 30 चिल्ड्रन जो है तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितने टीम मिलेंगे उसको हमें सोल्यूशन में निकालना है। ठीक है, तो जब हमें सोल्यूशन लिखना पड़ता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल चिल्ड्रन कितना था, 30 चिल्ड्रन वर देयर। नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच टीम, सो इट हैज़ बीन टोल्ड दैट 5 चिल्ड्रन शुड बी देयर इन ईच टीम। इसीलिए एक टीम में कितने बच्चे रहने चाहिए, 5 चिल्ड्रन। नाउ नंबर ऑफ टीम्स कैन बी फॉर्म्ड। तो अब जो ये दो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं इनमें से हम नंबर ऑफ टीम्स कैसे निकालेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस 2 नंबर। Okay, so as we divide these 2 numbers we are getting 6 as our quotient. So 6 teams can be formed consisting of 5 children each. Okay, so this is how we can solve the word problem. So from the word problem questions we will first take out the given information, then we will go for our division method. Okay, now let us start with exercise 6.7 where you have been given with the questions. So let us first read the question number 1A. 125 students are going for a school camp. If one tent can accommodate 3 children, how many tents will be required to accommodate all of them? How many children will be left? Now here you have the question where you have been given that a school camp was going to happen, and in that school camp 125 students are going. Okay, now as they are going for camping they need to stay in the tents, so in each tent 3 children can stay. Okay, so how many tents will be required for this 125 number of students? So इस क्वेश्चन में है कि एक स्कूल कैंप के लिए 125 चिल्ड्रन जा रहे हैं, और कैंप जब होता है तो हमें पता है कि कैंप में हम जाकर टेंट में रहते हैं, स्टे करते हैं। ठीक है, तो 125 स्टूडेंट्स कैंप के लिए जा रहे हैं, तो जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे टेंट्स बनाने हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक टेंट में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं, तो उस जगह पे कितने टेंट्स बनाए जाएंगे जिससे कि 125 स्टूडेंट्स एकोमोडेट हो जाए। ओके, सो we will just write the information whatever is given in this question. Now see, I have written all the given information. So total students going for camp is 125. Number of students in one tent 3. The number of tents required is equal to 125 divided by 3. Now let us go for the division. Now you can see the division 125
divided by 3. So you are getting 41 as your quotient and 2 as your remainder. So how we did is 3 4s are 12. Then we have taken 5 down. So here we can see that 3 1s are 3 and you are getting remainder as 2. So the answer here comes as 41 and remainder is 2. Now as you have done the division, then what you got the quotient as 41 and remainder as 2, and that you can write it in statement, that is number of tents required to accommodate all of them is 41 and number of children left is equal to 2. तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन किए गए हैं, तो उन दोनों के आंसर्स हमें इस तरह से लिखने हैं. तो डिवीजन आपको करने हैं और उसके साथ हमें ये स्टेटमेंट्स भी लिखने हैं. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू गो फॉर योर वर्ड प्रॉब्लम. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड वन. सेकेंड क्वेश्चन. Miss Verma bought 207 chocolate bars. So Miss Verma bought 207 chocolate bars. She packed 7 chocolate bars, each in small packets, to give to children who come for her daughter's birthday party. How many packets does she make? Are there any leftover chocolate bar? If so, how many chocolate bars are left? So, Mrs. Verma, for her daughter's birthday, Mrs. Verma की जो बेटी थी उनके बर्थडे के लिए उन्होंने 207 चॉकलेट बार्स खरीदा था. ठीक है. और फिर उन्होंने क्या किया? शी पैक्ड 7 चॉकलेट बार्स ईच इन स्मॉल पैकेट्स टू गिव टू चिल्ड्रन हु कम फॉर हर डॉटर्स बर्थडे पार्टी. तो उन्होंने क्या किया है? एक पैकेट में 7 चॉकलेट बार्स को पैक किया है. तो इस तरह से हाउ मैनी पैकेट्स डज शी मेक. तो जैसे कि उन्होंने 207 चॉकलेट बार्स खरीदे थे, तो उन्होंने कितने इस तरह के पैकेट्स बनाए हैं जिसमें कि 7 चॉकलेट बार्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. सो लेट अस गो फॉर दिस वर्ड प्रॉब्लम, द स्टेटमेंट्स. ओके. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स डज शी मेक. आर देयर एनी लेफ्ट ओवर चॉकलेट बार? इफ सो, हाउ मेनी चॉकलेट बार्स आर लेफ्ट? सो लेट अस गो फॉर दिस स्टेटमेंट्स. Now see the statements that is written for your second question. Mrs. Verma bought chocolate bars is equal to 207. 207 chocolate bars Mrs. Verma bought. Number of chocolate bars packed in small packets is equal to 7. Now number of small packets can be found out by dividing 207 divided by 7. Now do the division. Now you can see the division. 207 divided by 7, you are getting 29 as your quotient and 4 as your remainder. So you can write the answers as 29 packets are made by. Now see the answer, you can write as packets made by Miss Verma is equal to 29 and leftover chocolate bar is equal to 7. Okay. So this is how you should go for your word problems. Third question is, a vegetable grocer packs 10 carrots in a bag. How many bags will he need to pack 350 carrots? Here also you need to write the statement as the vegetable grocer can pack how many bags. Then
he has 350 carrots, so how many bags he needs to pack? So here also you have to divide 350 and 10. So 350 should be divided by 10 and you will get the solution. Okay? Now go for the fourth. Rahul and Manav save ₹1 coin in a box. The box has 240 coins in it. Manav sorts them in 6 boxes. How many boxes does he fill? So in this question also you have to write that the coins in the box is equal to 240 and then number of boxes that are sorted into 6 boxes. So how many boxes does he fill? So here also you need to divide 240 by 6. So आपको 240 से 6 को डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि that many boxes he has filled. ओके, सो इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. तो आपको स्टेटमेंट्स भी अपने आप लिखने हैं और सॉल्व भी आपको खुद से करने हैं, तो इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा. Now the next question is, Shreya's mother bought a box of strawberries containing 45 strawberries. She divided the strawberries equally among herself, Shreya and her husband. How many strawberries does each of them get? So ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. Now for E question, see the statements written. Number of strawberries in a box is equal to 45. Now number of people among whom strawberries are divided. So among whom the strawberries were divided? Among Shreya's mother and Shreya's father. So the number of people are 3 among whom the strawberries are divided. तो यहाँ पे आपको नंबर 3 लिखना है क्योंकि 3 जन के बीच में स्ट्रॉबेरीज को डिवाइड किया गया है. कौन कौन है 3 जन? एक है श्रेया, दूसरा है श्रेयाज मदर एंड थर्ड पर्सन इज श्रेयाज फादर. ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमने 3 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 जनों के बीच में स्ट्रॉबेरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है. श्रेया, श्रेयाज मदर एंड श्रेयाज फादर. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज ईच ऑफ देम गेट इज इक्वल टू, यू हैव टू डिवाइड दिस 2 numbers. Okay, so as you divide 45 by 3, you are getting 15 as your quotient. Okay, and remainder is 0. So each person is getting how many strawberries? 15 strawberries. So let us write that. So answer will be each of them got 15 strawberries. Okay, so this is how you have to solve the problem number E. Now let us just read the problem number F. Now next problem is Devesh wants to purchase 245 marbles. If there are 7 marbles in a bag, how many such bags of marbles should Devesh buy? So Devesh wants to purchase. So Devesh wants to purchase how many marbles? 245 marbles. And if there are 7 marbles in a bag, how many bags should he purchase? So देवेश को 245 मार्बल्स खरीदने थे और जब वो मार्केट गया तो उन्होंने देखा कि एक बैग में 7 मार्बल्स हैं. तो 245 मार्बल्स लेने के लिए उसे कितने बैग्स खरीदने पड़ेंगे? तो दिस ऑल्सो इज़ the sum of division. So here 245 divided by 7 you need to do. So 245 को 7 से डिवाइड करने के बाद आपको जो भी क्वोशंट मिलेगा वो हो जाएगा आपका बैग्स ऑफ मार्बल दैट देवेश परचेज. ओके,
So this is how you need to go for this sum. Now let us go for the next question. Frame a word problem for the following division statements and solve them. You have been given with all these division numbers, and from these numbers you have to frame the word problem. आपको इन numbers से आपको word problem को frame करना है और इसे भी numbers को भी divide करने हैं. तो already आपने word problem frame कैसे करते हैं ये आपने already देखा है. आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ों को अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था, है ना. तो इस हिसाब से हम फर्स्ट वाला जो है इसे हम फ्रेम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को. सो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहीं से हम फ्रेम कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर हम देवेश के बदले नाम को चेंज कर देंगे, गणेश लिख देते हैं. गणेश वॉन्ट्स टू परचेस 81 marbles. So you can say Ganesh wants to purchase 81 toys. आप लिख सकते हो, है ना. If there are 9 toys in a bag, how many such bags of toys should Ganesh buy? इस तरह से आप एक वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकते हो. ठीक है. और फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. ये तो सबसे बहुत इजी है. 9 9s are 81, so he has to buy 9 bags for that. ओके. सो यहाँ पर भी उसी तरह के सब नंबर्स दिए गए हैं और आपको इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम बनाने हैं और आपको ये डिवीजन भी सॉल्व करने हैं. तो मुझे लगता है आप ये कर लोगे. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्रेम और वर्ड प्रॉब्लम बहुत बार हमने देखा है. ठीक है. सो ये आप ट्राई कर सकते हो. तो विद दिस वी कंप्लीट ऑफ विद द चैप्टर डिविजन. रिव्यू एक्सरसाइजेज आर गिवन टू यू, so you can go through this review exercises. You can solve the question for your better practice. Okay. So just go through all the problems and practice it so that it becomes easy for you. And remember to by heart the tables. So thank you.